हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। ये मेरा रूम का दरवाज़ा खोलते ही मेरे लेफ़्ट की तरफ है ये छोटा सा मेरा ग्रिल लगा हुआ। इस तरीके के ग्रिल अक्सर ही हम सभी के घर के बारिंदे में हो या फ्रंट पर हो ज़रूर होते हैं। तो मैंने सोचा इस तरीके से यूं ही खाली रखने से बेहतर है मैं इसको प्लांट से भर दूँ। तो चलिए मैं आज कुछ प्लांट्स के लिए टब तैयार करती हूँ। पहले तो मैंने ले लिया ये बड़ा सा प्लास्टिक का बोतल। इसको मैं यहाँ बीच पर 2 पार्ट कर लूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने 2 पार्ट कर दिया इसके। और पहले मैंने इस पर लगा दिया ये ब्लू कलर, ये ऑयल पेंट है। एंड फिर एक छोटा सा माचिस लिया और उस माचिस के हेल्प से मैंने इस तरीके के डॉट बना दिए। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और ये हमेशा ही चलता है। और फिर दूसरे पार्ट में मैंने बस इस तरीके से एक मार्कर लिया और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। मार्कर देने के बाद मैं इसके अंदर कुछ कलर से इन सभी को भर दूंगी। इस पर भी मैं ऑयल पेंट से ही पेंट कर रही हूँ। अब चाहे तो अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर को पेंट करने के लिए। एंड फिर एक और बोतल को मैंने इस तरीके से ले लिया और उसके भी इस तरीके को मार्कर से डिजाइनिंग क्रिएट कर दूंगी। मार्कर देकर अगर आप कोई भी कलर फिल करते हैं वो देखने में और ज़्यादा ही एनहेंस एंड ब्यूटीफुल भी लगता है। तो बस इसको भी मैंने कुछ कलर से भर दिया। इस पर मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास था ये रेडीमेड खरीदा हुआ मेरा हैंगिंग प्लांटर। तो ये कुछ सिंपल था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही हाथों से इसे थोड़ा और डेकोरेशन कर देती हूँ। तो मैंने पहले तो इस पर लगा दिए थे ये साइड टेप और फिर एक स्पॉन्ज के हेल्प से मैं इसके ऊपर कुछ कलर दे रही हूँ। इस पर मैं भी ऑयल पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके के अगर डिजाइनेबल अगर आप खरीदने जाएंगे मार्केट से प्लांटर तो वो काफ़ी ही महंगे होते हैं। और अब मैं अपने ये दूसरे प्लांटर पर क्रिएट कर रही हूँ ये पोल्का डॉट डिज़ाइन। इसको क्रिएट करने के लिए मैंने हाथ का वो फिंगर का जो रिंग आता है उसे यूज़ किया है। और देखिए ये लगाने के बाद कितना परफेक्ट से निकल कर आया है। इस तरीके का अगर आप ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं। और इसका मैं जो टेप है वो निकाल रही हूँ और निकालने के बाद इसका लुक देखिए आप। अब चाहे तो किसी भी प्लांटर्स पर इस तरीके के टेप लगाकर आपको जो डिज़ाइन चाहिए पहले तो उस डिज़ाइन को क्रिएट कर लीजिए और फिर अलग अलग कलर से उन्हें भर दीजिए। और जब ये कलर सूख जाता है और हम जब ये टेप निकालते हैं वो इतना ही खूबसूरत बनता है कि लगेगा कि आपने इसे खरीद कर लाया है। ये देखिए ये कितना परफेक्टली होकर आया है। ये मेरे बच्चे का एक वाटर बोतल था जो ख़राब हो चुका था। इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा था तो मैंने इसको 3 पार्ट में इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में काट दिया और फिर इसे कुछ कलर से इस तरीके से भर दिया। पहले मैंने पिंक किया था लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर इसके ऊपर मैंने येलो कर दिया। और जब ये येलो कलर सूख गया तो मैंने बस एक सिंपल सा डिज़ाइन इसके ऊपर क्रिएट कर दिया। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद कोई भी चीज़ पर आप देखेंगे वो और ज़्यादा ही देखने में सुंदर लगता है। मेरे सारे ही प्लांटर्स बनकर रेडी हो चुके थे। अब बारी थी मेरे प्लांट्स के लिए एक अच्छा सा मिक्सचर बनाकर रेडी करने के लिए। तो एक छोटे से गमले पे मैंने सबसे पहले तो ले लिया था कुछ चोकोपीट और फिर मैं ऐड कर रही हूँ ये कुछ ऑनलाइन मंगवाए हुए मेरे पॉटिंग मिक्सचर। इनको मैंने अपने सेकुलेंट्स प्लांट के लिए मंगवाया था। एक भी सेकुलेंट्स के प्लांट तो मेरे नहीं बचे, सब मर गए। ये कुछ मेरे पैकेट में रह गए थे मिक्सचर तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे तो क्यों ना इनके हेल्प से मैं एक अच्छा सा सॉइल के लिए मिक्सचर क्रिएट कर लेती हूँ। और इस पर मैंने कुछ भूसी भी ऐड कर लिए और फिर ये मिट्टी। और अब लीजिए मेरा एक अच्छा सा प्लांट्स के लिए मेरा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए एक एक करके मैं अपने इन सभी प्लांटर्स पर मिट्टी भर देती हूँ। इन सभी पर मिट्टी भरने के बाद मैं इन पर लगाऊंगी हैंगिंग प्लांट्स। ये इस तरीके के हैंगिंग प्लांट्स अगर आप इन
प्लांटर्स पर लगाएंगे ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जब ये लंबे होकर फैल जाते हैं नीचे की तरफ। और ये इस पर मैं लगा रही हूँ ये पर्पल हर्ब्स के प्लांट, और इस पर मैं लगा रही हूँ अपने ये बोस्टन फर्न के पौधे। ये भी जब बड़े होकर फैलते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं। और दूसरे पर मैं लगा रही हूँ ये कुछ क्रीपिंग वाइन्स के पौधे। ये देखिए, ये जब इस तरीके के टब पर अगर लगाते हैं आप तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा दूसरा पौधा है क्रीपिंग चार्ली का। ये दिखने में तो पुदीने के पत्ते के जैसा दिखता है, लेकिन ये जब पूरी तरीके से टब में भर जाता है बहुत सुंदर दिखता है। और मेरे इस वाटर बोतल के जो मैंने बनाया है इस पर मैं अलग अलग तरीके से 3 प्लांट्स को लगा दूंगी। और फिर मैं एक एक करके जितने भी मैंने प्लांटर्स बनाए थे उन सभी को यहाँ इस रस्सी के सहारे इस तरीके से यहाँ बांध रही हूँ। इस पर मेरे कुछ पहले से बनाए हुए प्लांटर्स भी है। और ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से बीच में रख दिया है। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने पहले ही बनाया हुआ था। इसका मैंने पहले अपने वीडियो में आप सभी को दिखा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो बस मुझे जहाँ जहाँ स्पेस मिला मैं वहाँ वहाँ इन्हें इस तरीके से लटका रही हूँ। और कुछ मेरे जो छोटे छोटे साइज के प्लांटर्स थे उन्हें बस मैंने इस तरीके से बीच में इसे फंसाकर रख दिया। ये देखिए, इसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये आसानी से इसके बीच में ही फंस गया। और ये देखिए, ये लटकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो आप छोटा सा बॉल देख रहे हैं ये दरअसल सीलिंग फैन का मेरा पुराना उसका ही पार्ट है। तो इसे भी मैंने इस तरीके से प्लांटर्स बना दिया। और इसका जो फ्रंट है ये भी खाली था तो यहाँ पर भी मैंने इस तरीके छोटे छोटे कुछ टब रख दिए। कुछ यहाँ पर मेरे ख़रीदे हुए थे और कुछ मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो इस तरीके से मैंने इस स्पेस को यूटिलाइज कर दिया है। और फिर मैंने अपने इस लेफ्ट वाले पार्ट पर हैंग कर दिया इन प्लांटर्स को। तो बस इसी तरीके से आप सब भी अपने घर के फ्रंट पर एक हैंगिंग गार्डन खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे स्पेस में भी हम अगर चाहे तो उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके एक खूबसूरत गार्डन खुद के लिए बना सकते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स पर भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।